डॉक्टर लूमड़ का एहसार। 2 दिन से जंगल में शदीद बारिश हो रही थी। सब जानवर अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। बारिश की वजह से सर्दी में अचानक इजाफा हो गया। रीछ बारिश की वजह से 2 दिन तक शिकार पर ना जा सका। उसकी बीवी भी परेशान बैठी थी। उनके बच्चे भूख से निढाल हो रहे थे। लग रहा था कि बारिश का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहेगा। भूख से बच्चे बिलख रहे थे और छोटे को तो बुखार भी हो गया था। वहाँ से ये देखा न जा रहा था। रीछ दरवाजे की सीढ़ियों पर सर झुकाए परेशान बैठा था। तुम शिकार पर क्यों नहीं जाते? रीछ की बीवी ने गुस्से से कहा। इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, मैं खुराक का बंदोबस्त कैसे करूं? रीछ कहने लगा। ये सुनकर थोड़ी देर वो खामोश रही। फिर कुछ सोचकर नरमी से कहने लगी, कोई गुलहरी, कोई फल, कोई मुर्दार जानवर, कोई परिंदा, कुछ ना कुछ तो खुराक मिल ही जाएगी। घर से बाहर निकलोगे जभी तो मिलेगा। रीछ बाहर बरसती बारिश को देखने लगा। रीछ की बीवी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, बाहर जाओ, बच्चे भूखे हैं, ज़मीन पर बड़े फल मिल जाएं तो वो ही ले आओ। रीछ खामोश ही रहा। नन्हा रीछ ये सब बातें सुन रहा था। वो चुपके से उठा और बगैर बताए बारिश में ही बाहर निकल आया। उसने चंद दिन पहले बेरी की एक दरख्त पर शहद का एक छत्ता देखा था। वो बरसती बारिश में उधर को चल पड़ा। उसे भूख लग रही थी क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक बारिश तेज़ हो गई। उसे अपने वालदा और वालिद की याद आई। लेकिन अब वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, इसलिए खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। गहरे बादल छाए हुए थे। जब वो बेरी के दरख्तों के पास पहुंचा तो वो सब कुछ भूल गया। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। जब वो बेरी के पास पहुंचा तो उस वक्त ओले बरस रहे थे। उसने भूख की शिद्दत में किसी किस्म की परवाह नहीं की और बड़ी मुश्किल से उस दरख्त के पास पहुंच गया। लेकिन अब वहाँ शहद का छत्ता नहीं था। ओले तेज़ी से बरस रहे थे। उसका सारा जिस्म पानी से भीग गया था। शहद न पाकर उसकी भूख और भी बढ़ गई और वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। ओलों से बचने के लिए वो एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। इस हालत में काफ़ी देर गुजर गई। दूसरी तरफ उसके वालिदैन उसकी तलाश में बेचैन हो गए थे। रीछ जो बारिश में घर से निकल नहीं पा रहा था, अब जंगल में मारा मारा फिर रहा था। काफ़ी देर बाद बारिश का ज़ोर टूटा तो नन्हा रीछ वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा। उसे सख्त सर्दी लग रही थी। जिस्म कांप रहा था। वो इधर उधर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। रीछ के बच्चे को डर लगने लगा। अचानक एक तरफ से एक आवाज़ आई, जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। कौन है? कौन है वहाँ? उसने ऊंची आवाज़ में पूछा। तुम कहाँ हो? उसे अपने वालिद की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद रीछ अपने बच्चे को बाजुओं में उठाए घर ले आया। भूख और सर्दी से वो कांप रहा था। रीछ कहने लगा, इसकी दवा लानी पड़ेगी। बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। रीछ ने कहा, बारिश रुकेगी तो जाऊंगी। डॉक्टर बंदर, जो डॉक्टर लूमड़ का खास शागिर्द था। डॉक्टर लूमड़ जंगल का सबसे पुराना तबीब था, लेकिन अब वो जंगल के बादशाह शेर की तरह बूढ़ा हो चुका था। इतनी सर्दी में किसी मरीज़ के घर जाना उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह था। इसके बावजूद जंगल के जानवर अपने बच्चों की दवा लेने उसके पास पहुंच जाते और उसे मजबूरन जाना पड़ता। अब इतनी शदीद सर्दी में कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था और डॉक्टर लूमड़ में हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर दरवाजे तक जाता। उसने वहीं से कहा, कौन है? उसकी आवाज़ में बेजारी थी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को सर्दी लग रही है, मेहरबानी करके उसके लिए कोई दवा या जड़ी बूटी दे दें। वो जंगल का एक शरीफ रीछ था, इसलिए डॉक्टर लूमड़ ने कहा, तुम डॉक्टर बंदर के पास चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वहाँ गया था, वो दवा की कीमत में खुराक मांगता है। मैं खुद 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, उसे कहाँ से कुछ खाने को दूँ? डॉक्टर लूमड़ को उस पर रहम आ गया। उसने कुछ खाने का सामान बांधा
اور ریچھ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر لومڑ نے ننھے ریچھ کو پہلے شہد چٹایا۔ شہد سردی میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے جنگلی پھل کھانے کو دیے۔ ڈاکٹر لومڑ بہت سارے پھل لایا تھا، سب نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ننھے ریچھ کو جنگلی خشک گھاس علاج کے طور پر دی گئی تھی، جس سے تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کا درجہ حرارت بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد اسے جڑی بوٹیاں دی گئیں، جن کے اثر سے وہ سو گیا۔ اس کے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں بارش بھی تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر لومڑ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مشکل وقت میں آج وہ کسی کے کام آیا۔ اس خوشی میں کیچڑ میں واپس جانا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ ننھا ریچھ اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔